गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। दोस्तों ये कक्षा 10 का टॉपिक है और लगभग हर बच्चों के लिए ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज हम आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में इसके बारे में बताएंगे, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। तो IUPAC नाम का मतलब ये होता है कि रासायनिक नाम होता है। देखिए किसी भी चीज का, किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम होते हैं और एक रासायनिक नाम होते हैं। आज हम आप लोगों को रासायनिक नामों के बारे में बताएंगे। इसमें देखते हैं कि अगर यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसका नाम मेथ हो जाएगा। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उसका नाम एथ हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो इसका नाम प्रोप हो जाएगा। और कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो इसका नाम ब्यूट हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो इसका नाम पेंट हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो इसका नाम हेक्स हो जाएगा। और कार्बन 7 है तो हेप्ट हो जाएगा। और कार्बन अगर 8 है तो आक्ट हो जाएगा। और कार्बन 9 है तो नॉन हो जाएगा, नॉन कह सकते हैं। और कार्बन 10 है तो फिर डेक हो जाएगा। अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन परमाणुओं का IUPAC नाम कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करिए। कार्बन 1 है तो मेथ हो गया, कार्बन 2 है तो एथ हो गया, कार्बन 3 है तो प्रोप हो गया, कार्बन 4 है तो ब्यूट हो गया, कार्बन 5 है तो पेंट हो गया, कार्बन 6 है तो हेक्स हो गया, कार्बन 7 है तो हेप्ट, और कार्बन 8 है तो ऑक्ट हो गया, कार्बन 9 है तो नॉन, और कार्बन 10 है तो डेक हो गया। ये किसी चीज को या कार्बनिक या हाइड्रोकार्बन युग्मों के IUPAC नाम की लिखने की प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है एल्केन का, दूसरे नंबर पे आता है एल्कीन का, और तीसरे नंबर पर आता है एल्काइन का। तो याद रखिएगा, एल्कीन है, एल्केन है, सॉरी मिस्टेक हो गया, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। अच्छा, इनका रासायनिक सूत्र जो होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है और CnH2n होता है। देखिए पहला जो मूल सूत्र है ये तीनों का कॉमन होता है। अब अगर n है तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए, इन है तो रहने दीजिए, और आइन है तो 2 माइनस कर दीजिए। इसका मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगना, अर्थात इसका हो जाएगा गुणे 2 प्लस 2 हो जाएगा, इसका केवल गुणे 2 हो जाएगा, इसका गुणे 2 माइनस 2 हो जाएगा। मतलब अगर कहीं कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है और दुगना करके 2 जोड़ देते हैं तो हम लिखेंगे n लिखेंगे लास्ट में। केवल दुगना है तो इन लिखेंगे और केवल दुगने से 2 कम है तो आइन लिखेंगे। जैसे इसमें क्या जोड़ते हैं, n जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, और इसमें क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। अच्छा, अगर किसी शब्द पे n जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कार्बन 5 है, तो जैसे ही कार्बन 5 हो गया इसका नाम हो जाएगा पेंट हो जाएगा। कार्बन 5 है, देखिए यहाँ पर कार्बन 5 है, ये पेंट हो गया। अब अगर मान लीजिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन 10 हो गया, तो देखिए 5 दूनी 10 अर्थात 5, इसमें 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पर इन जोड़ेंगे। और अगर हमको इन जोड़ना है तो इस आखिरी वाले जो शब्द टा है, यहाँ पर बड़ी का मात्रा लगा के ना लिख दीजिए, हो गया आपका फार्मूला और पेंटीन हो गया। तो ये C5H10 का ये IUPAC नाम है, हो गया पेंटीन हो गया। अच्छा, इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हो गया C6 हो गया और ये यहाँ पर 14 हो गया। अब देखिएगा कार्बन 6 है तो इसको कहेंगे हेक्स कहेंगे, बिल्कुल हेक्स कहेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन है 6 दूनी 12 2 14, अर्थात दुगने से 2 ज्यादा है, और जब भी दुगने से 2 ज्यादा रहेगा उसको n कहेंगे। n कहने के लिए यहाँ पर सा के ऊपर a का मात्रा और न लगा देंगे, ये आपका हो गया हेक्सेन हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ और यौगिकों के बारे में बताया जाता है, उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर है
C9 है और H16 है। मान लेते हैं जैसे ही कार्बन 9 हुआ, कार्बन 9 के लिए लिखेंगे नॉन लिखेंगे। उसके बाद यहां देखिए हाइड्रोजन 9 दूनी 18 अर्थात दुगने से 2 कम है, तो इसमें आप जोड़ोगे आयन और जैसे आयन जोड़ोगे तो हो जाएगा नॉन 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत बेसिक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर दुगने से 2 ज्यादा है तो एल्केन हो गया, दुगने से केवल दुगना है तो एल्कीन हो गया और दुगने से 2 कम है एल्काइन हो गया। अब पिछली बार बोर्ड पेपर में या उससे पिछली बार ये पूछ लिया था कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है या एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है या फिर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये सामान्य सूत्र लिख दिया गया है, इसी आधार पर आप बना सकते हो। अब IUPAC नाम से आप सूत्र भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है प्रोपीन लिखना है, तो देखिए दोस्तों प्रोप धन इन, प्रोप में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन रहेगा ही, इन का मतलब दुगना अर्थात 3 दूनी 6 हो गया। ये हो गया प्रोपीन का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको लिखना है कि हेप्टाइन लिखना है। चलिए देखते हैं हेप्टाइन के बारे में। अब हेप्टाइन में हेप्ट है तो हेप्ट का मतलब कार्बन 7 और हाइड्रोजन तो रहेगा ही। अब देखो आयन है, पहले इसका दुगना करते हैं तो दुगना हो जाएगा 14 और आयन में दुगने से 2 कम करते हैं तो हो जाएगा 12। ये दोस्तों हेप्टाइन का फार्मूला है। इसी तरीके से आज का सेशन यही समाप्त हुआ और आप लोगों को इसके आगे जो इथेनॉल वगैरह हो गए, एल्डिहाइड वगैरह हो गए या कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह होंगे, इन सब के बारे में अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। इस हिसाब से आप एल्केन, एल्कीन या एल्काइनों के नाम और उनके सूत्र याद कर सकते हैं।